हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और मेरे YouTube चैनल का नाम है अमन सावला, जिसमें आपका स्वागत है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव बनाना है उसके बारे में डिस्कशन किया था, उसके बारे में बात की थी। वही टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज मैं प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ? प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। प्रिंसिपल को हम सिद्धांत भी बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन में कौन से ऐसे सिद्धांत है जिसको हम यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला हम स्क्रीन पे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी है क्या? नॉर्मली प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी मतलब क्या कि जो आपका मैसेज है वो एकदम क्लियर में होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इमेज में देख सकते हैं, मेरी स्क्रीन पे एक छोटी सी इमेज है, उस पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा तालाब है और वहां पे एक झाड़ है या एक पेड़ है और पेड़ की रिफ्लेक्शन डायरेक्ट कहां पे गिर रही है? तालाब में। मतलब क्या हो रहा है कि जो पेड़ है वो अपनी रिफ्लेक्शन गिरा रहा है, मतलब अपनी इमेज कहां पे बना रहा है? तालाब में। वैसे ही कम्युनिकेटर जो होता है, जो प्रेजेंटेटर होता है, उसको कम्युनिकेशन स्किल यूज करके उसको जो भी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाला है उसका कंसेप्ट क्लियर करके उसके बारे में नॉलेज लेके अपने वर्ड्स में जब वो फ्लो करता है, क्या करता है? अपने वर्ड्स में जो मैसेज फ्लो करता है कहां तक? रिसीवर तक। तो उनके दिमाग में जो इमेज है वो इमेज बन जाती है। क्या होती है? वो इमेज बन जाती है। मतलब क्या? ये इमेज के जो स्क्रीन पे इमेज है उसके हिसाब से मैं बोलता हूं कि जो ट्री है कहां पे? लैंड पे जो ट्री है वो है कम्युनिकेटर। कौन है? प्रेजेंटेटर या कम्युनिकेटर। तो प्रेजेंटेटर या कम्युनिकेटर अगर अपना कम्युनिकेशन एकदम इफेक्टिवली देता है तो जो तालाब है, तालाब में जो पानी है वो है रिसीवर। कौन है? वो है रिसीवर। तो जब वो अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बना के कम्युनिकेट करता है और समझो रिसीवर के माइंड में वो जो टॉपिक है वो पूरा सेट हो गया, अच्छे से समझ में आ गया, तो रिसीवर के माइंड में इमेज बनी। मतलब तालाब के ऊपर जो क्लियर इमेज दिख रही है पेड़ की, वो क्या हुआ? रिसीवर के माइंड में वो एक अच्छी इमेज बन गई। किसके रिलेटेड? आपके रिलेटेड। तो ये ट्री के रिलेटेड हुआ। ये फोटो से आप प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी समझ गए होंगे। अभी हम दूसरा देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी। क्या? कौन सा देखते हैं? प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी के लिए भी एक अच्छा सा एग्जांपल है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी में आप देखते रहोगे कि एक छोटी सी इमेज है जिसमें, मेरी स्क्रीन पे एक छोटी सी इमेज है जिसमें कंटिन्यू 5-6 या कुछ उसके अराउंड में छोटे छोटे सर्कल्स है। क्या है? छोटे छोटे सर्कल्स है और वो सर्कल्स में छोटे छोटे जो एरोज है वो एकदम सेंटर में है। अभी इसका मतलब क्या हुआ? ये पूरा कम्युनिकेशन से हम समझते हैं कि जब भी कम्युनिकेटर या प्रेजेंटेटर अपना कम्युनिकेशन मतलब अपना मैसेज रिसीवर तक या ऑडियंस तक पहुंचाता है, तभी क्या होता है? अगर समझो उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है तो जो सर्कल में जो सेंटर में एरो है वो उसके बदली साइड में कहां पे होता है? लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है, ऊपर होता है या नीचे होता है? पर सेंटर में क्यों है? क्योंकि उसका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव है, वो सिंपल लैंग्वेज में और सिंपल वर्ड्स में भी है, उसका प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज सब कुछ प्रॉपर है और कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है। तो वो जो एरो है वो एरो डायरेक्टली वहां पे जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि मैं कम्युनिकेटर हूं तो मैं एरो को डाल रहा हूं कहां पे? सर्कल में। सर्कल कौन है? रिसीवर है। और समझो उनके माइंड में एकदम परफेक्टली सेट हो जाता है वो कंसेप्ट जो कम्युनिकेटर है, प्रेजेंटेटर दे रहे हैं। तो वो जो एरो के बीच में जो गोल है वो एरो डायरेक्टली सेंटर में जाता है। मतलब क्या होता है? जो रिसीवर के माइंड में वो परफेक्टली बैठ जाते हैं। तो ये इमेज से इसका मीनिंग ये होता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी का मीनिंग यहाँ ये इमेज से बन सकता है। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। आप मेरे स्क्रीन पे एक छोटी सी इमेज देख सकते हैं जिसपे एक छोटा सा लैंड है, उसके ऊपर एक मार्बल फ्लो कर रही है। क्या हो रही है? जो एक छोटी सी मार्बल है वो फ्लो कर रही है, मतलब नीचे जा रही है। तो वो कैसे फ्लो कर रही है? एकदम सिंपल वे में, गोल घूम के। अगर समझो इसको एक कम्युनिकेशन में लगते हैं, आपका कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव नहीं हुआ तो वो जो मार्बल है वो फ्लो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जब कम्युनिकेशन करते हो तो वो इफेक्टिव नहीं बनता, तो मार्बल कहां पे ना कहां पे फंस सकती है या अटक सकती है। इससे अच्छा अगर आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनना हो तो आपको सिंपल लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, साथ में फैमिलियर जो वर्ड्स है यूज करने पड़ेंगे। नॉर्मली उसके बीच में थोड़ा जोकिंग पार्ट, थोड़ा एक्सपीरियंस पार्ट, थोड़ा इमोशनल पार्ट उसको भी लेके कम्युनिकेशन करना पड़ेगा।
तभी जाके आपका जो वे होगा वो सिंपल बन जाएगा। तो मार्बल से आप समझ सकते हो कि कम्युनिकेटर या प्रेजेंटेटर वो एक मार्बल है, और वहां पे जो फ्लो हो रहा है वो कौन है, रिसीवर से। अगर रिसीवर को आपका कंसेप्ट अच्छा लगा, आपकी मैसेजेस अच्छे लगे, आपका कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज सब कुछ देख के उनको इंटरेस्ट आया, तो क्या होगा, वो मार्बल डायरेक्टली स्मूथली फ्लो होगा और उसको अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलेगा, इसलिए वो स्मूथली फ्लो होगा। तो ये क्या हुआ, मार्बल के ऊपर से एक छोटा सा एग्जांपल हुआ कि वो स्मूथली फ्लो होता है। ये कौन सा हुआ हमारा, प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी। इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ टाइम कंसिडरेशन। स्क्रीन पे एक छोटी सी इमेज है, आप देख सकते हो कि उसमें एक ऑफिस का एम्प्लॉय है जो घड़ी में टाइम देख रहा है। क्या कर रहा है, घड़ी में टाइम देख रहा है कि कौन से टाइम पे वो ऑफिस में आया और कौन से टाइम पे ऑफिस में गया। क्योंकि ऑफिस का, स्कूल का, कॉलेज का, मोस्ट ऑफ सबका टाइम एक पर्टिकुलर शेड्यूल में होता है, एक सेट होता है। तो उससे हम क्या सीख सकते हैं कि कम्युनिकेशन में जो आप टॉपिक समझ रहे हो तो उसके लिए एक टाइम लिमिट बनाओ, उसमें जो छोटे छोटे स्टेप्स है, छोटे छोटे सब पॉइंट्स है, उसके लिए भी एक टाइम बनाओ कि इतने टाइम में ये जो मैसेज है वो पूरा होना चाहिए, वो भी मेरे वर्ड्स में। तो वो टाइम सेट है, वो टाइम कंसिडरेशन में आता है कि उसके लिए एक टाइम सेट करो और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए लिमिट बनाओ। अगर आप लिमिट नहीं बनाते, कंटिन्यू बोलते जाते, तो रिसीवर के माइंड में जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है वहां पे वो ब्रेक हो सकता है। तो अभी ये हुआ हमारा प्रिंसिपल ऑफ टाइम कंसिडरेशन। टाइम कंसिडरेशन के बाद है प्रिंसिपल ऑफ ब्रीफनेस। क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ब्रीफनेस बोल सकते हैं या प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी। प्रिंसिपल ऑफ ब्रीफनेस मतलब क्या कि आप एक स्क्रीन पे छोटी सी एक इमेज देख सकते हैं जो एग्जांपल के रूप में, वो श्याम करके एक बंदा है, वो कंटिन्यू बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, वो कम्युनिकेशन की कोई लिमिट नहीं बना रहा है, वो टाइम लिमिट नहीं रखता कि एक टाइम सेट नहीं कर रहा, वो कंटिन्यू अपने ही भाषा में बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, एकदम ब्रीफनेसली बोलते जा रहा है। तो क्या हो रहा है, रिसीवर के माइंड में जो मेन पॉइंट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तो क्लियर हो रहे हैं, साथ में उसको कंटाला भी आ रहा है, उसको बोर भी हो रहा है, किसको, रिसीवर को। क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यू बोलते जा रहा है, ब्रीफनेस ले रहा है, मतलब एक पॉइंट के लिए बहुत ज्यादा टाइम कवर कर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ ब्रीफनेस क्या बोलता है कि जो भी अनवांटेड मैसेज हो, वेस्ट ऑफ मैसेज हो, वो निकाल देने हैं। वेस्ट ऑफ मैसेज तो निकाल देने हैं, साथ में क्या, अनवांटेड जो पॉइंट्स है उसको भी कवर नहीं करने। मतलब क्या, जो काम नहीं आते वैसे, जो बहुत काम आने वाले रहते वैसे पॉइंट्स रखने, पर जो काम नहीं आते कभी भी फ्यूचर में, लाइफ में, तो उसको निकाल देने। तो ब्रीफनेस कम करना। तो ऊपर वहां पे आप इमेज में देख सकते हो कि श्याम तो देखो कंटिन्यू ब्रीफनेस में बोलते ही जा रहे हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ब्रीफनेस नहीं होनी चाहिए, ब्रीफनेस को एक कंट्रोल लेवल होना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैंने 5 प्रिंसिपल्स कवर किए। पहला था प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी, तीसरा था प्रिंसिपल ऑफ सिंप्लिसिटी, चौथा था प्रिंसिपल ऑफ टाइम कंसिडरेशन, और पांचवा था प्रिंसिपल ऑफ ब्रीफनेस, या उसको आप प्रिंसिपल ऑफ ब्रेविटी बोल सकते हैं। तो आज के वीडियो में 5 प्रिंसिपल काफी, नेक्स्ट वीडियो में और 5 लेके आऊंगा, टोटल 10 प्रिंसिपल्स कवर हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना काफी। ओके, थैंक यू।